देखो भाई आज की क्लास में कल तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, डोमेन और रेंज पढ़ा था पिछले क्लास में। मैंने आपको डोमेन के बारे में समझाया था, रेंज तो समझाया नहीं था। डोमेन समझाया था कि ओरली हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिए। पहले ना मैं तुम लोगों को आज रेंज भी सिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? रेंज दोबारा सिखा रहा हूँ, वैसे तो मैंने हल्का हल्का मोटा मोटा बताया था, और फिर भी मैं आप लोगों को रेंज के बारे में पूरा डिटेलिंग समझा रहा हूँ, ठीक है? सृष्टि आता रेंज निकालना। चलिए क्वेश्चन आते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों तुझे डोमेन और रेंज निकालना है, और पहला प्रश्न जो मेरे पास है वो है ए बराबर, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन लेके चलते जो मैंने कल दिया था आप लोगों को, पिछली क्लास में शायद बोर्डली कराया था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यही वाला है, ठीक है? अब इसके डोमेन और रेंज दोनों चीज कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों? एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अब डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? आपने लिखना कैसे है, फॉर रियल एफ एक्स। आप सोचिए रियल एफ एक्स के लिए जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा बताओ? तो रियल एफ एक्स के लिए जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है ना? अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो क्या नोटिस कर रहा हूं बच्चों, क्या है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 आएगा, बोलो। अब एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 9 है तो सुनिए एक नंबर लाइन बनाई, मैंने आपको बताया था डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाई, यहां 0 आया बेटा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, -1 -2 -3 -4। तो हमने करना क्या बच्चों, अब सोचो किस चीज का स्क्वायर एग्जैक्टली 9 होता है? अरे किस चीज का स्क्वायर एग्जैक्टली 9 होता है? 3 और -3 का। तो आपने क्या करना है, 3 और -3 पे फ्लैग लगाना है। तो हमने 3 पे और -3 पे लगा दिया फ्लैग। अब क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का साइन है तो यहाँ डार्क सर्कल लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया बच्चों, डार्क सर्कल लगा दिया। और उसके बाद क्या कर दिया बच्चों, इसे ज्वाइन कर, बोलो ठीक है? तो मैं साफ नोटिस कर रहा हूं यार, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि मुझे डोमेन ही कैलकुलेट करना है। तो बच्चों x बिलोंग्स टू कितना आएगा बताओ, -3 to +3 आएगा, बताओ क्लोज इंटरवल में। और जो x है वही आपकी डोमेन है, तो डोमेन कितना आ गया तेरे पास, -3 to +3 आएगा क्लोज इंटरवल। अब डोमेन हमने निकाल दिया, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? भाई आपने क्या करना है, फॉर रेंज आपने बच्चों पुट fx इज इक्वल टू y करना है, बताया था मैंने। fx को अगर y पुट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू को y की टर्म में निकालेंगे, है ना राइट? fx कितना है तेरे पास, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू y। अच्छा स्टार्टिंग में मुझे एक बात पता है कि यार y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? मैं कुछ भी पुट करूं y की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, गॉट इट नॉट? ऐसा क्यों होगा कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, लगाओ दिमाग। अरे भाई y की वैल्यू रूट में है ना, रूट के अंदर तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और रूट के बाहर भी पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब क्या, रूट को सॉल्व करके कभी नेगेटिव तो आता नहीं है, इसका मतलब y कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पहले दिमाग में बिठा गया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूल कहता है कि जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो मेरे भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर, और बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर, बोलो आगे। और x बराबर कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट के अंदर 9 माइनस y स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं जो कॉन्सेप्ट तूने x के लिए सोचा सेम कॉन्सेप्ट y के लिए सोच, तो क्या करेंगे बता, फॉर रियल नहीं, फॉर x बिलोंग्स टू, जो x की वैल्यू दे रखी है, फॉर x बिलोंग्स टू -3 to +3, भाई जो रूट के अंदर की वैल्यू है 9 माइनस y स्क्वायर, वो 9 माइनस y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ कैसे? क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के वेरी गुड। अब 9 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 9 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस y स्क्वायर,
यानी कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि बोले तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, गॉट इट और नॉट? हाँ। अब अगर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है बच्चों, तो अब फिर नंबर लाइन बना। अब तो सोच नंबर लाइन में क्या होगा बच्चे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब मुझे पता है किस चीज का स्क्वायर 9 होता है, भैया 3 का प्लस माइनस 3, अब हाँ बिल्कुल +-3, पर अब यहां मैं 0 तक जाऊंगा, बताओ क्यों? क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था। तो ठीक है, और अगर तुम्हें मान ले, तुम्हें फिर भी लगता है कि यार मुझे ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना, देख कैसे कर सकते हैं, इधर देख, तो -3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और y की वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? -3 से +3, बोलो ठीक है? हाँ। और इसके बाद ये निकालो कि यार y बिलोंग्स टू -3 से +3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन ले लो। नहीं समझे? अरे भैया y इसमें भी है एंड y इसमें भी है, मतलब क्या हुआ? ये क्यों पता लगा? क्योंकि y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्टार्टिंग में पता था। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, y हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बिलोंग्स टू -3 to 3 और यूनियन कितना आएगा, 0 to इंफिनिटी। बोलो यूनियन नहीं, सॉरी इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे? नहीं समझेगा? ऐसे कॉमन पोर्शन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, 0 से 3, और जो y निकला है वही आपके पास क्या बच्चे, रेंज है, तो रेंज आपका 0 से 3 आ गया, गॉट इट नॉट? एनी कंफ्यूजन? तो रेंज आपके पास, तरीका समझ में आया हाउ टू राइट? यस सर, आया। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? नो। चलिए अब आगे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मान ले, बताइए क्या लिखा है मैंने? वो तो हाँ बोलो, वो तो हो गया था, x² -20 तो छोड़ दो। अगला क्या है, fx = √x² - 5x + 4 √x² - 5x + 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो साहब, अब कभी भी अगर आपको लगे कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, अब ना भैया बिठाइए, ठीक है? अगर रूट के अंदर कभी भी आपको लगे कि क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, जो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करने का तरीका है, इनइक्वालिटी यहां पर भी सॉल्व होती है बच्चों। देखिए मैंने कहा फॉर रियल fx, प्रोसेस बिल्कुल सेम। क्या करेंगे बच्चे, x² - 5x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बता क्यों? क्योंकि अंडर रूट में माइनस नहीं होता। अब अगर किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं वो बात समझिए। आपने करना क्या है, सुनना, आपने सबसे पहली चीज, जो x² का कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। क्या 1 है यहां पर? हाँ। यानी कि एक काम तो हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरह से उधर ले जाओ, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो उधर ले जाने का तरीका क्या होगा, दोनों तरफ -4 करेंगे, एम राइट? हाँ। तो ये आएगा x² - 5x + 4 + 4 नहीं आएगा मतलब, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4। बोलो ठीक है ना? अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट 5 है उसको कर हाफ से मल्टीप्लाई। समझे क्या करना है भाई? जो x का कोफिशिएंट है 5 उसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? हाफ से। तो जैसे उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 5/2 उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दो। तो 5/2 का स्क्वायर कितना होता है? 25/4। नहीं समझे क्या करना है? दोबारा समझा रहा हूं। जो x का कोफिशिएंट है इसके बाद उसको हाफ से करना है मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा 5/2 उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़। तो जब दोनों तरफ जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा, x² - 5x + 25/4 और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 25/4, और ऐसे लिखिए ना, -4 + 25/4। बोलो आ गया? हाँ। अरे क्लियर है भाई? यस सर। तो लेफ्ट साइड में हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा x - 5/2 का होल स्क्वायर। देख, वो a + b का होल स्क्वायर भी बन सकता है और a - b का होल स्क्वायर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 9/4 आएगा, तो -16 + 25। अब x - 5/2 का होल स्क्वायर जो है इसके बराबर है। अब सुन,
एक नोट समझना, शायद तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खुले इस नोट से। पहला, अगर एक्स स्क्वायर बच्चों ए स्क्वायर से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा याद रखना माइनस इनफिनिटी से माइनस है और यूनियन ए से इंफिनिटी होगी। बोलो आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस है और x की वैल्यू a से लेकर प्लस इनफिनिटी। बोलो ठीक है। ठीक है। अगर मान लीजिए x स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा हुआ, मतलब मान लीजिए बराबर नहीं है, वो बड़ा है, तो भाई सिर्फ क्या होगा, सेम चीज तब भी रहेगी पर यहां पर माइनस इनफिनिटी से लेकर कहां तक आएगा, माइनस ए तक आएगा, इंक्लूड नहीं होगा माइनस। और x की वैल्यू क्या होगा, a से लेकर प्लस का इनफिनिटी। बोलो ठीक है। तीसरा, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, क्या होगा बच्चे, x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक होगी। बोलो आ गया। और अगर मान ले एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, ग्रेटर देन बोलो क्या हो गया मुझे, लेस देन ए स्क्वायर हुआ, इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या होगा बच्चे, एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर प्लस ए तक होगी। बोलो आ गया। नीचे में घुसा, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा और क्लियरिटी कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान ले पांचवा एक और चीज, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो या बराबर हो तो याद रखना x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, a से, मतलब किसी कांस्टेंट a से बड़ी या बराबर है तो ये माइनस इनफिनिटी से माइनस है और यूनियन a से इंफिनिटी हो जाता है। बोलो ठीक है यहाँ तक। और अगर मान ले मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a हुआ तो बेटा याद रखना x की वैल्यू माइनस a से प्लस a हो जाती है। बोलो ठीक है। ये इंक्लूड या नॉट इंक्लूड तो इस पर निर्भर करेगा यहाँ पे इक्वल टू साइन है कि नहीं। आ गया समझ। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है किस पे लग रहा है, अगर मैं वहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूं तो सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अरे ऊपर वाला। तो उस केस में ये पूरा x मान ले तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, ये जो x माइनस 5/2 है ये माइनस इनफिनिटी से बड़ा है और साथ किससे छोटा है, माइनस 3/2 से, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और लेस देन इंफिनिटी। आराम सोच, कोई जल्दबाजी नहीं। देख यार अभी तो बताया, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफिनिटी से माइनस। ऐसा क्यों होता, तुम नंबर लाइन में सोच लो ना यार। अगर एक्स स्क्वायर मान ले 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा होने का मतलब क्या है, 2 के स्क्वायर से बड़ा होना। तो एक्स स्क्वायर अगर 2 के स्क्वायर से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और माइनस 2 से छोटी होगी। अरे ठीक कह रहा हूं, क्लियर है। तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं 5/2 को इधर लाऊं तो x माइनस इनफिनिटी से ऐसे रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा, और जब इधर लाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे, अरे भैया -3 + 5 हो जाएगा ना, वो 2/2 हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक अब समझ रहा और x की वैल्यू यहां क्या होगी, अच्छा इसमें मैंने x को तो लिखा ही नहीं, x का मतलब तो x माइनस 5/2 था ना। नहीं समझे भाई? तो अगर 5/2 इधर आएगा तो कितना आएगा, 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया, नहीं 8 ही होगा वो। अरे 8/2 होगा, 4 हो जाएगा। ये तो 3/2 है, 5/2 इधर आएगा 5 तो माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना भाई। क्या हो गया तुझे, वो इक्वल टू है। अरे भाई क्या हो गया, आज घर वाले पीट दे क्या। सर ये आपने बताया वो अभी आया नहीं दिमाग में। कोई बात नहीं, आ गया समझ में अभी फिलहाल। आया तो x की वैल्यू एक तो ये आई और ये आई, तो अगर मैं गौर से इसको देखूं तो गौर से देखो समझो, देन भी है मेरे पास x बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चे, अरे बोलो माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक या क्लोज यहाँ ऊपर, और यूनियन कितना आएगा बच्चे, 4 से लेकर इंफिनिटी। और जो x है वही क्या है आपके पास, डोमेन है। डोमेन कितना आ गया तेरे पास, माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 और बेटा यूनियन 4 से इंफिनिटी। बोलो आगे नहीं आया, आया। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत आसान है।
आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो यहां 1 है, अच्छी बात हो गई। नहीं है तो उसको 1 लाएंगे, कैसे, डिवाइड करके। फिर उसके बाद कांस्टेंट को राइट में ले जाने का तरीका इनइक्वालिटी में ये होता है। फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हाफ से करना मल्टीप्लाई, 5 को हाफ से मल्टीप्लाई 5/2 आएगा, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है। तो 5/2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25/4, तो 25 25/4 इधर, 25/4 उधर। और लेफ्ट में एक फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे पास a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो मैंने बना दिया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व किया तो 9/4। ठीक है, और जब सिंप्लीफिकेशन किया तो यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो बड़ा आसान है यार, x² a² से बड़ा है, यानी कि 3/2 के स्क्वायर से बड़ा है, तो फॉर्मूला ये लगा। क्लियर है, बोलो आ गया भाई। इससे क्या निकला, आपका डोमेन निकला। अब जनरली क्या होता है कि जब क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें रेंज निकालने के बहुत रेयर आता है, पर अगर मान ले आ भी गया तो उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाएंगे आप लोग। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक क्वेश्चन में कराया था फॉर रेंज। आपने करना क्या बच्चों, देखिए रेंज के लिए आपने fx को y पुट करना है। fx को y पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ बेटा x² माइनस का 5x + 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू y। बोलो ठीक है, भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² माइनस का 5x + 4 इज इक्वल टू y²। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले आओ, x² - 5x प्लस का 4 - y² एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू को y के टर्म में निकालना है, तो भाई x में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, y को कांस्टेंट मान लो, तो x बराबर कितना आएगा, 5 माइनस भी होता ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4, इसे याद है, तो b² का मतलब कितना हो गया भाई, 25 माइनस 4, a तो 1 है और c कितना हो गया, 4 - y², 2 हो जाएगा, बोलते अपॉन में 2 है। x = 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बता भाई, 25 - 16, 4 को 16 होता है ना, तो कितना हो गया, 9, तो 9 - 9 प्लस 4 y² बोलो। अच्छा, इसको देख के पता लग रहा है कि y को कुछ भी पुट करते क्या फर्क पड़ता है, लग रहा है, इसको देख के नहीं लग रहा पता सरकार, अगर y को मैं पॉजिटिव पुट करूं, y को मैं नेगेटिव पुट करूं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो y को वी कैन पुट एनी वैल्यू, पर शुरुआत में मुझे क्या पता था, y क्या था, अरे भैया y क्या है, पॉजिटिव तो है, रूट के अंदर तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो y एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहां देख के क्या पता लग रहा है, कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो y क्या होगा, वेरी गुड, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगा। बोल समझ में आया, 0 तो वो आ सकता है, गॉट इट और नॉट, ठीक है, भेजे में घुस गया, और जो y है वही क्या है तुम्हारे पास, रेंज है, तो रेंज कितना है, 0 to इंफिनिटी। आया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई, आपको आना चाहिए। चलिए नोट करिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, fx = डोमेन निकालना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ कितना है बता, 3 - 2x - x, 3 - 2x - x²। अब मान लीजिए इसको डोमेन निकालना है, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहली चीज, फॉर रियल fx क्या लिखेंगे बच्चों, by 3 - 2x और -x² that should be greater than equal to 0। बताओ ठीक है ना, रूट में है ना, माइनस में, रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। अच्छा, माइनस कॉमन ले ले तो क्या आएगा, x² + 2x और -3 is greater than equal to 0 बोलो। अरे माइनस बाहर ले लिया ना, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने माइनस बाहर लिया। अब अगर यहां से माइनस हटेगा तो इनइक्वालिटी का रूल कहता है कि अगर एक जगह से माइनस हटा देंगे और उस माइनस को दूसरी जगह लगा देंगे
तो ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया? मतलब a अगर b से बड़ा है और यहां मान ले माइनस a b से बड़ा है, हाँ तो अगर मैं आंसर हटाऊंगा तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो a लेस देन माइनस b हो जाएगा। अगर किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जाएगा इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। नहीं समझे क्यों? देखो यहां पर ऐसा क्यों होता है? यानी -3 5 से बड़ा है, वो छोटा है। हाँ और अगर मान ले मैं इसको 3 कर दूंगा और इसको -5 कर दूंगा तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा? बस तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो वही काम मैंने यहां किया, x² + 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। भाई x² + 2x से सीधा -3 है और बेटा लेस देन इक्वल टू 0 -3, गॉट इट और नॉट? नहीं 0 + 3 बोलो। हाँ अब 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ आया बच्चे x² + 2x और लेस देन इक्वल टू 3, बेटा +1 +1 कर दिया तो x + 1 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4 बोलो। अब x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, अगर x² लेस देन इक्वल टू a² है तो x की वैल्यू -a से a तक है। तो यानी कि अगर x² आपका मतलब ये इस पूरे को x मान ले तो x² लेस देन इक्वल टू a² है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? -2 से लेकर +2 तक। अब 1 को एक तरह से इधर लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -3 से लेकर और 1 तक। बता कैसे? वो अरे -1 तीनों तरफ ऐड कर दिया, गुड। अब जैसी x की वैल्यू तेरे पास आ गई यानी कि x बिलोंग्स टू, बोल बेटा, -3 to 1 क्लोज इंटरवल में। अच्छा इक्वल का साइन भी है, ठीक है, सृष्टि आ गया बेटा। अब जैसे तेरे पास ये आ गया तो यानी x इसको बिलोंग कर रहा था, x इसको बिलोंग कर रहा था, डोमेन कितना आ गया तेरे पास? -3 से लेकर 1 तक आ गया, बोलो आ गया, डोमेन क्लियर हो गया। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों? और रेंज बोलिए, आपने क्या करना है बच्चों? पुट fx = y। fx को अगर y पुट करेंगे तो कितना आएगा? रूट के अंदर 3 - 2x - x² दैट विल बी इक्वल टू y। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 - 2x - x² दैट विल बी इक्वल टू y²। मेरे भाई x² + 2x इन सबको उधर ले आ रहे हैं और माइनस का 3 + y² = 0, बोलो। अब जैसे तूने ये कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे? We need to find the value of x। अब x² + 2x - 3 + y² = 0। अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -2 प्लस माइनस √b² - 4ac भाई 2 का स्क्वायर -4ac, a मतलब 1 और c मतलब -3 + y², बोलो आ गया, अपॉन 2 है। x = -2 प्लस माइनस कितना आएगा बच्चे? √, जल्दी था फटाफट भैया आएगा 4, यहाँ क्या आएगा? 4 के 12 16 आ जाएगा, तो प्लस का 12 और माइनस का 4y², बोलो ठीक है, और अपॉन 2। तो बेटा x कितना आएगा बता? -2 प्लस माइनस √16 -4y² और अपॉन में कितना आएगा? 2। अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो देख मैं क्या करूंगा, -2 प्लस माइनस 2 √4 - y², बोलो, और अपॉन 2। अरे 4 कॉमन ले लिया उसको दो, शाबाश। -1 प्लस माइनस √4 - y² आ गया। अब मैंने कहा यार फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 1 बेटा 4 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर वही सेम चीज y नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो यानी कि y² लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो y² अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो एकदम -2 से +2, और y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 से 2 आ जाएगा ना। अब ऐसे भी नंबर लाइन में सोच के आएगा 0 1 2 3 बेटा -1 -2, एक तो -2 पे, एक तो 0 पे फ्लैग लगेगा और दूसरा +2, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चे?
0 से 2 आएगा क्लोज इंटरवल में, और जो y आया वही आपकी क्या है, रेंज है। तो रेंज कितना है, 0 से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल में। बोलो आ गया? आ गया। एनी कंफ्यूजन? नो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना नोट करिए, बाकी कल ट्राई करेंगे। नोट इट फास्ट।